हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन की ओर ले जाने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें बताना है कि ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी जिससे हमने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सबके पास ले आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित कारणों से चलाया गया। जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 से 1922 तक चलाया गया था। उसके निम्नलिखित कारण इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों को पूरा सहयोग दिया था, परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता का खूब शोषण किया। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक, उस समय भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, क्योंकि उस टाइम हमारे सरकार जो थी वो ब्रिटिश सरकार थी, इसलिए भारतीय लोगों ने उन सबका सहयोग किया था। परंतु जब महायुद्ध की समाप्ति हो गई तो अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता का ही शोषण करना शुरू कर दिया था। सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में प्लेग आदि महामारियां फूट पड़ीं, परंतु अंग्रेज़ों की सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद भारत में प्लेग महामारी फैल रही थी, परंतु अंग्रेज़ों की सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। थर्ड पॉइंट है हमारा, गांधी जी ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने का प्रचार इस आस से किया कि वे भारत को स्वराज्य प्रदान करेंगे, परंतु युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की आशाओं पर पानी फेर दिया। यानी कि जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता इस आस से की थी कि वे भारत को स्वराज्य प्रदान करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। परंतु जब युद्ध की समाप्ति हो गई, जब युद्ध खत्म हो गया, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि गांधी जी की आशाओं पर पानी फिर गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास कर दिया। इस काले कानून के कारण जनता में रोष फैल गया। यानी कि 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसे रोलेट एक्ट कहते हैं, और इस रोलेट एक्ट को हम काले कानून के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई। अंग्रेज़ों ने एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। यानी कि जो रोलेट एक्ट था उसके अंदर जो था वो ये था कि अगर अंग्रेज़ों को लगता था कि ये इंसान हमारे विरुद्ध जा रहा है, तो अंग्रेज़ उसे या तो कारावास के लिए जेल में डाल दिया करते थे या फिर उसे गोली मार दिया करते थे। तो जब भारतीय जनता को ये चीज़ दिखने लगी कि हद से ज़्यादा ये चीज़ हो रही थी कि बिना कुछ कसूर के लोगों को या तो जेल में डाल रहे हैं या फिर मार रहे हैं, तो उसके विरुद्ध के लिए उन्होंने एक प्रदर्शन करा जो था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। वहाँ पर उन लोगों ने एक जनसभा बिठाई उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए, रोलेट एक्ट के विरुद्ध। परंतु जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता चला कि जलियांवाला बाग में महासभा हो रही है, वो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो वहाँ पर वो चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। सिक्स पॉइंट है हमारा, सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता है, में बुलाया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बहुमत से पास कर दिया गया। यानी कि 1920 सितंबर 1920 में कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया कोलकाता में, और उन्होंने इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था असहयोग आंदोलन का कि हम लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रस्ताव रखते हैं और उसे बहुत ही बहुमत से
पास भी कर दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।